हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल सौर शिक्षा एकेडमी में। कोल्हान यूनिवर्सिटी 22-26 बैच के लिए नया अपडेट आ चुका है जो सेमेस्टर 7 में जाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटिस आया है जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 वर्ष यूजी कोर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी छठे सेमेस्टर के बाद एग्जिट का विकल्प। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं कि 26 पेपर पास करना अनिवार्य है, बैचलर डिग्री, आगे की पढ़ाई, बैकलॉग, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और अंतिम ऑनर्स डिग्री, ये सब के बारे में वीडियो में डिटेल से आज जानेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या इसके बारे अपडेट आया है। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, और आप अपने जो भी सवाल है कमेंट्स पे हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। और 7वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए नए रूल्स आ गए हैं और सबसे बड़ी बात कि 6 सेमेस्टर के बाद एग्ज़िट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना कि एग्ज़िट के बारे में, और फिर बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स के बारे में, ठीक है, ऑनर्स विथ रिसर्च के बारे में, ये तीनों ऑप्शन मैंने बताया था और इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी मैंने बताया था। ठीक है, और क्या मतलब आपको रोक सकती है ये चीज़ भी मैंने उस वीडियो पे समझाया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो PDF एक आएगा, उसको आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप PDF डाउनलोड करके सेव नहीं करते हो तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। ओके, छोड़ो ये सब और चलो बात करते हैं इस पे मेन टॉपिक की। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका एडमिशन रोक सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स 22-26 के हैं और वे 7वें सेमेस्टर में जाना चाहता है तो कुछ रूल्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और कोल्हान से भी अपडेट आया है। सबसे पहले बात करते हैं 7वें सेमेस्टर री एडमिशन की। ओके, सेमेस्टर 7 की री एडमिशन की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 सेमेस्टर में एडमिशन के लेने के लिए कोल्हान यूनिवर्सिटी 26 पेपर पास होना जरूरी है। जैसे कि मैंने इससे पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको अगर सेमेस्टर 7 में एडमिशन लेना है तो आपको 35 सब्जेक्ट में से आपको 26 सब्जेक्ट पास करना होगा। ये कंपलसरी है। जो स्टूडेंट 26 सब्जेक्ट से लेस है यानी कि 26 सब्जेक्ट से कम पास हुए हैं वो उसका तो बैक आएगा। ठीक है, वो बैक स्टूडेंट्स सेमेस्टर 7 में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और जिनका 26 पास है, ठीक है, पूरा 26 पास है तो वो सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले पाएंगे, और जिनका 26 से ज़्यादा है वो भी सेमेस्टर 7 में एडमिशन ले पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट की कि यहाँ पे बताया गया कि 15 जुलाई तक, ठीक है, 15 जुलाई तक हार्ड कॉपी सबमिट करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि आप जब ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको एक PDF मिलेगा, उस PDF को प्रिंट आउट निकाल के अपने कॉलेज में 15 जुलाई तक सबमिट कर देना है। ठीक है, जिसने भी ये गलती किया है कि PDF सेव नहीं किए हैं, सर PDF गलती से एग्ज़िट हो गए या फिर गलती से सेव नहीं हुए सर, वो मैं ऑप्शन चूज़ किया फिर वो अचानक से वो कट हो गया, इस तरह से परेशानी हुई होगी और गलती किए भी हैं। मैंने जब इस वीडियो के बारे में बात कर रहा था तब वीडियो के स्टार्टिंग के कुछ मिनट मतलब कुछ सेकंड के बाद ही मैंने बताया था कि कोल्हान यूनिवर्सिटी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आने से पहले आप ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे, बट आपने गलती किया है। सो ये सारी चीज़ें जो सुधार होगी आपके कॉलेज से ही होगा। ठीक है, आपके नए कॉलेज से बात कीजिएगा। तो मैंने समझा दिया कि 15 जुलाई तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। और अब सोच रहे होंगे कि एग्ज़िट का ऑप्शन क्या है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की, 6 सेमेस्टर के बाद एग्ज़िट ऑप्शन यानी कि NAP
NEP 2020 के तहत अगर कोई स्टूडेंट्स किसी वजह से 4th ईयर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद एग्ज़िट लेना चाहता है तो वो CO की 6 सेमेस्टर के बाद सेम 6 के बाद वो एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, वो बैचलर डिग्री लेके अपना सर्टिफिकेट लेके वो एग्ज़िट कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट भी देंगे CO यहाँ पे कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई बेकार हो जाएगी। ठीक है, बल्कि स्टूडेंट को उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सर्टिफिकेट या डिग्री का बेनिफिट मिल सकता है जो यूनिवर्सिटी के फाइनल रूल्स के अनुसार होगा। ये ऑप्शन उन स्टूडेंट के लिए है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ना, या किसी और रीज़न से 4th ईयर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ऑप्शन है। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि हमको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना है, 4th ईयर कंप्लीट करना है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ये कोई मना नहीं है। समझ में आ गया क्या मैंने बताया? ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एडवाइस। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप 4 ईयर UG प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आपको कंप्लीट करना है तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके फ़ायदे में मिल सकते हैं। और अगर किसी मजबूरी की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे तो आप सेलेक्ट एग्ज़िट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन किसी भी डिसीजन से पहले यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। अभी मतलब ऑप्शन चूज़ करने का आ गया है ना नोटिस, तो आप अभी ऑप्शन चूज़ कीजिए और PDF डाउनलोड सेव कीजिए और 15 जुलाई तक आप अपने कॉलेज में इसको सबमिट कीजिए। चलो, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया जल्दी में, शायद किसी को समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। ठीक है, मैं अब शॉर्ट वाइज में और एक बार समझा देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स 3rd ईयर करके एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया है जो नोट अपडेट पे दिया गया है, यानी कि कोल्हार यूनिवर्सिटी रूल्स पर दिया गया है कि अगर आपको एग्ज़िट लेना है तो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक आपको पास होना ज़रूरी है। सभी सेमेस्टर में पास होना ज़रूरी है। अगर आप ये पास कर लेते हो तो आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये कंफर्म है, ये बताया गया है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ये विकल्प चूज़ करेंगे वो स्टूडेंट्स भविष्य में सीधे 2 वर्षीय PG कार्यक्रम में प्रवेश लेने का पात्र नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बोलने का मतलब है कि अगर ये विकल्प आप चुनते हो, 3rd ईयर करके कंप्लीट करते हैं तो आप PG नहीं कर पाएंगे 2 साल। ठीक है, PG ये बताया गया है इसमें। ओके, सो इतना इसमें। और वहाँ पे अपडेट पे लिखा है कि 7वें सेमेस्टर में प्रवेश मिलने के बाद भी ऑनर्स डिग्री तभी दी जाएगी जब छात्र अपने पिछले सभी बैकलॉग विषय को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट 26 सब्जेक्ट पास है, ठीक है, और वो सेमेस्टर 7 में एडमिशन हो भी गए हैं और इसका कुछ बैक है तो उसको आपको क्लियर करना होगा, तभी जाके आपको बैचलर डिग्री या ऑनर्स डिग्री आपको मिलेगी। ओके, एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 35 सब्जेक्ट में 26 सब्जेक्ट पास होना है, तभी जाके आपको 7 सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर जिसका बैक है वो बैक क्लियर करेंगे तभी जाके उनको सेमेस्टर 7 दिया जाएगा। ओके, और दूसरी बात, जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है, ऑप्शन चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद एक PDF आपका जनरेट होगा, वो PDF आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद ये आपको 15 जुलाई तक अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट कर देना है। और जो भी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि 3rd ईयर करके एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और उसको बैचलर डिग्री मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ये कंफर्म है, कोल्हार यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट दे देंगे। ओके,
और जो एग्ज़िट करना नहीं चाहते हैं, आगे की 4th ईयर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये था आज का वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप 4th ईयर कंटिन्यू करेंगे या एग्ज़िट ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट रह गया कि जिसको देखो कोई स्टूडेंट्स को ऑनर्स मिला है और किसी स्टूडेंट्स को ऑनर्स विथ रिसर्च भी मिला है। ओके, तो ये वो स्टूडेंट्स अगर ऑनर्स की डिग्री के साथ 4th ईयर कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का ऑनर्स विथ रिसर्च आ चुके हैं तो वो ऑनर्स विथ रिसर्च कर सकते हैं। किसी का कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही करना चाहिए, बट जिसका 4th ईयर, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिसका थोड़ा ऑनर्स विथ रिसर्च आ रहे हैं तो वो कर लेना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और कोल्हान यूनिवर्सिटी के हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए शॉर्ट शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।